आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप एक कोई सा भी एक वेबसाइट में एक चैट बॉट ये जो दिख रहा है ये इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो मैं आज इसमें वेबसाइट पे इंटीग्रेट करने के लिए मैं वर्डप्रेस को यूज़ कर रहा हूँ। आप जो आपका जो पर्सनल होगा जो जिस हिसाब से आप इसको क्रिएट किए होंगे आप उस हिसाब से उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप इसमें कैसे इस चैट बॉट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये मेरा चैट बॉट है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ये यहाँ से मैंने हटा दिया है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने के लिए, ताकि मैं आसानी से समझ पाए। यहाँ अभी कोई चैट बॉट नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप इसमें इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले एक काम करेंगे, जो इसका बैकएंड रहेगा वो N10 का रहेगा, क्योंकि ये N10 पावर्ड रहेगा। तो इसका जो बैकएंड रहेगा वो ये N10 रहेगा। अब फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे N10 में अगर मैसेज आ गया कि वेबसाइट पे कोई टाइप किया, फॉर एग्जांपल किसी ने हाई टाइप किया, तो अगर हाई आ गया तो उसके आगे क्या प्रोसेस करना है वो सब तो इधर से सेम आपको पता ही है। अगर नहीं पता है तो मैं फिर भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। मेन है कि वहाँ पर इसको इंटीग्रेट करके वहाँ का मैसेज कैसे बैकएंड में इधर N10 के पास आ जाए, ताकि उसका रिजल्ट ईजिली उधर दे जाए, ठीक है? तो मैं एक पहले एक उसका एक वर्क फ्लो क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मैं उस पे इंटीग्रेशन करने के लिए जाऊँगा, ठीक है? वर्क फ्लो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप ये देख रहे हैं चैट ऑन मैसेज रिसीव, ये वाला एक नोड ऐड कीजिए। कौन सा नोड है ये दिखा रहा हूँ, चैट ट्रिगर करके नाम से होगा ये, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐड है इसलिए दूसरा ये ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये चैट बोट एक ऐड कीजिएगा तो आपके पास ये ऐड हो जाएगा, ठीक है? इसको ओपन करिएगा, ये क्लोज रहेगा आपको यहाँ से ऐसे शो होगा। जब आप इसको ओपन कीजिएगा तब आप इसको क्या करिएगा, मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल कर दीजिएगा, ठीक? होस्टेड रहेगा, ये इसको ऐसे ही छोड़ देना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। एक बार होस्टेड रहेगा, इसको एक बार नीचे एम्बेडेड चैट रहेगा, इसको एक बार क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करके एक कुछ कोड दिखेगा जो वर्डप्रेस में पेस्ट करना है। थोड़ा देर के लिए रुक जाता है, थोड़ा देर के बाद में यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद ये मैंने एक नोड ऐड किया, ये नोड मैं इसलिए ऐड किया हूँ, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने वेबसाइट पे जाके चैट किया और वो अननेसेसरी वर्ड रख दिया, मान लीजिए कि 100 वर्ड टाइप कर दिया, तो कुछ ज़्यादा ही इधर ये मतलब कचरा बन जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ़िल्टर लगा दिया है कि ये मोर देन 30, या मैं दिखा रहा हूँ इसे कितना है, मोर देन 40। आप अपने हिसाब से 30, 40, 25 कर सकते हैं। ये कोड देख रहे हैं, सेम ये कोड को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, परफेक्ट काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोड को एक बार देख लीजिए और ये सेम यहाँ पर ये इसको टाइप कर दीजिएगा 30, 40 या जिस हिसाब से आपको करना है उस हिसाब से आप उसको टाइप कर दीजिए। तो उससे ज़्यादा का रहेगा वो तो इधर फॉल्स में शो कर देगा वो। तो फॉल्स शो करने के बाद उसके बाद मैंने एक ये इफ नोड ऐड किया है। तो सबसे पहले बता, तो इसके बाद ये नोड है, उसके बाद ये कोड क्या था, ये नोड कोड ही टाइप कीजिएगा तो याद है, ये कोड नोड है। बस ये सेम था, ये सेम था। इसका कोड आप अपने हिसाब से आपको जितना लिमिट रखना है टेक्स्ट का उस हिसाब से आप इसको लिमिट रख दीजिएगा और इसको इससे कनेक्ट कर दीजिएगा, सामने ये रहा, ठीक है? मेरा ये था, ये ऑलरेडी में कनेक्ट। उसके बाद यहाँ ये है, फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट करने के लिए एक बता रहा हूँ, इसको कट करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ सर्च करते हैं, हाय, ये आगे गया। अब चलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट से ट्रिगर हुआ है, हाई करके मैसेज आया, अभी मैं यहीं से टैप किया हूँ, ये वेबसाइट से जाएगा। उसके बाद ये कोड, इसमें कोड फ़िल्टर किया है, ये ट्रू, क्योंकि ये 30 वर्ड के अंदर था, यहाँ 40 या 30 दिख रहा है, दोनों में सेम कर दीजिएगा। वहाँ पे 40 रखिएगा तो यहाँ पर भी 40, ठीक है? इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है? ये समझ के यहाँ पे 30 वैसे दोनों सेम रखिएगा। ये कोड नोट कर दीजिएगा, क्योंकि एक्सेस वर्ड रहेगा उसको ये डाइवर्ट कर देगा। यहाँ पे लिख देगा ये ट्रू, ये मतलब ये 40 वर्ड के अंदर है। अगर 40 वर्ड से ज़्यादा रहा तो यहाँ फॉल्स लिख देगा। मैं 40 वर्ड से भी ज़्यादा लिखने का कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं किधर से भी कुछ उठा करके, कुछ बड़ा सा, ये बड़ा सा है, इतना बड़ा है, आई थिंक ये 40 से ज़्यादा होगा ये। चलिए मैं पूरा उठा करके मैं यहाँ पेस्ट करके और एंटर मार देता हूँ, करेक्ट। ये फॉल्स में था, देखिए अब इसके बाद क्या लिखा आया, फॉल्स। और एक मैंने ये टेक्स्ट लिमिट एक्सीड, प्लीज कीप योर मैसेज टू 14 कैरेक्टर या लेस। ये मैसेज मैं यहाँ पे ये लिख दिया था, ये मैसेज देख रहे हैं, ये मैसेज आप अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसको रिप्लेस करके बाद बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है? और ये फॉल्स रहेगा तो डाइवर्ट कर लेंगे इसको इफ के थ्रू, क्योंकि इसको ये मैसेज फिर रिप्लाई में देना है उसको। वहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आ गया रिप्लाई में क्या, टेक्स्ट लिमिट एक्सिस प्लीज कीप विद इन 14 कैरेक्टर, ठीक है? तो ये रिप्लाई देने के लिए इधर इसको फॉल्स में, उसके नोड, उसके लिए क्या ऐड करेंगे, इफ नोड। ये सेकंड वाला है, आई एफ इफ नोड, करेक्ट।
मैं आपको इस इफ नोड में दिखा रहा हूँ कैसे कैसे था, क्योंकि ये रन हुआ है। उसके बाद ये क्या था, इसमें क्लिक करके स्ट्रिंग और इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू यहाँ क्लिक करके और ये ट्रू, नीचे ट्रू लिख देगा, TRUE ट्रू। ये ट्रू ट्रू रहेगा तो ये इधर ट्रू ब्रांच की तरफ पास कर देगा, अगर ट्रू मैच किया ये तो। इसमें फॉल्स है तो नहीं मैच किया तो ये फॉल्स ब्रांच की तरफ मैच कर दीजिएगा। और ये जो देख रहे हैं ये, इसको सेम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। ये इसको यहाँ से उठा के यहाँ डाल ले, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड मैं इसको कट कर रहा हूँ, कमांड एक्स, देख रहे हैं इससे कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं टू स्ट्रिंग करके है, ये इसमें ऐड करना है तो ये काम हो जाता है। तो मैंने ये .2 string फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ से बिग ब्रैकेट क्लोज करके क्लोज कर दिए इसको। तो ये सेम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, उसके बाद ये परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये फॉल्स में ही है, ठीक है। अब ये फॉल्स में आया तो इस पाइपलाइन में आ गया। इस पाइपलाइन में फॉल्स का पहले बताता हूँ, बाद में आपको ट्रू का बताऊँ, ठीक है। तो इस फॉल्स में आने के बाद एक आप AI एजेंट ऐड कीजिएगा, AI एजेंट, ठीक है। AI एजेंट टूल नहीं, AI एजेंट। चैट ट्रिगर, इसको मैं नीचे कर, अब क्लियरली समझ में, इसको मैं हटा ही देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये एजेंट मैंने इसको ऐड कर दिया, उतना अननेसेसरी भी नहीं है, मैं इसको ऐड भी नहीं कर सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। इसे मैंने फिर भी ऐड कर दिया क्लियरिटी के लिए, थोड़ा बेटर रहेगा, अपना सेपरेट हैंडल करेगा, क्या थोड़ा वो तो रहेगा। ये AI एजेंट एक ऐड कर दिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफाइंड बिलो ऑन प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में क्या डालना है मैं सेम इसमें दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए डिफाइंड बिलो प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में क्या एरर, ये जो एरर दिख रहा था ये वाला एरर को उठा करके यहाँ लिखना है। और नीचे सिस्टम मैसेज था, मैं इसको सिस्टम मैसेज एक बार एग्जैक्ट पूरा कॉपी कर लेता हूँ और मैं वहाँ पर आपको मैं न्यू वाला एजेंट में दिखा रहा हूँ। आप ये टेक्स्ट को सिम ये था, इसको ओपन करते हैं, प्रॉम्प्ट डिफाइंड बिलो, प्रॉम्प्ट में क्या डालेंगे, इधर से क्या आ रहा था मैसेज, यूजर का मैसेज था, मैंने ट्रिगर कोड ये वाला एरर वाला मैसेज डालिएगा इसमें, ठीक है। ये एरर को उठा करके बॉक्स को यहाँ डाल दीजिएगा। एक सेकंड में देख रहा हूँ, एक मिनट, टेक्स्ट लिमिट, हाँ करेक्ट, वो एरर वाला मैसेज को यहाँ उठा करके ये वाला डाल दीजिएगा। उसके बाद ये नीचे ऐड ऑप्शन दिख रहा है, उसके बाद सिस्टम मैसेज पे क्लिक करके इसको रिप्लेस करके और ये लिख दिएगा इफ़ यू रिसीव ए लिमिट एक्सिस मैसेज देन रिप्लाई, क्या क्या रिप्लाई, ये वाला रिप्लाई, इसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, ये एरर इसमें शो कर रहा है क्योंकि इसमें चैट मॉडल ऐड है। उसके बाद इसमें ये चैट नोडल ऐड कीजिएगा, कौन सा चैट नोडल, ये चैट जीपीटी का। अब ये करेक्टली शो करेगा, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और ये ट्रू पाइपलाइन में है, ये फॉल्स पाइपलाइन में। हाँ अब देखिए सही करने लगा काम है। ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद ये AI एजेंट एक ऐड कीजिएगा, अब इसमें नीचे एक चैट मॉडल ओपन AI का, ये ओपन AI चैट मॉडल, वही 4.0 मिनी रहेगा, वो अच्छा रहता है उसके लिए। इसको डिलीट करता क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ ऐड है, बस हो गया। इतना ही काम इसका सेटअप करना है, ये हो गया। अगर 40 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड करेगा तो उसके लिए मैंने एक AI एजेंट डाल दिया था, ये उसको हैंडल करेगा और रिप्लाई में वो दे देगा क्या, ये इफ़ यू ये मैसेज दे देगा, टेक्स्ट लिमिट्स एक्सिस प्लीज कीप योर मैसेज टू 14 कैरेक्टर या लेस, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सेम यही है, वहाँ जो वो बताए थे वही है। उसके बाद अगर मैं इस फिल्टर को, अगर इस फिल्टर में ट्रू रहा, ट्रू कैसे रहा, अगर 14 वर्ड से लेस रहा, जैसे मान लीजिए हाई लिखते हैं, अब वो एक सेकेंड, एजेंट इन द प्रॉब्लम रनिंग वर्क फ्लो, यस वो एक ऐड था। अगर
14 कैरेक्टर से कम रहा तो वो ट्रू की तरफ यहाँ डाइवर्ट कर दिया। ये ट्रू और ये ट्रू मैच हो गया तो ये ट्रू ब्रांच में डाइवर्ट हो गया। ट्रू ब्रांच के लिए फिर क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ये इफ नोट ऐड किए थे, ये ट्रू ब्रांच के लिए थे, इसको मैं हटाता हूँ, ये एक्सीड लिमिट का था ये ट्रू ब्रांच। इसमें फिर आप एक एआई एजेंट ऐड कीजिएगा, सेम वैसे प्रोसेस जो है, इसको ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका ट्रू ब्रांच है, उस ट्रू ब्रांच से कनेक्ट कीजिएगा। एआई एजेंट, टूल एजेंट, डिफाइन बिलो, सेम वही। और उसके बाद प्रॉम्प्ट मैसेज। प्रॉम्प्ट मैसेज में कौन सा मैसेज, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, अभी क्लीन दिखेगा ये। इसमें कौन सा मैसेज, ये जो दिख रहा है ये कोड, और ये चैट, और ये हाई दिख रहा है, ये हाई दिख रहा है ना, इसको उठा करके इसमें रख दीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको कंट्रोल एक्स कट, करेक्ट, ये हाई हो गया इसमें। उसके बाद सिस्टम मैसेज। सिस्टम मैसेज क्या, आपके अपने हिसाब से, मेरा ये इस हिसाब से था इसलिए मैंने इसको इस हिसाब से इसमें डाल दिया, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसमें सिस्टम डाल दीजिएगा, आपको जैसा डालना रहेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम मैसेज डाल दिए, यहाँ पर प्रॉम्प्ट का मैसेज आ गया, डिफाइंड बिलो टूल एजेंट हो गया। उसके बाद नीचे इसका चैट मॉडल, सेम इसके जैसे ही चैट मॉडल, और एक सिंपल नोड मेमोरी आप ऐड कर दीजिएगा, उसमें कॉन्टेस्ट 5 लिख दीजिएगा। और एक की जो चैट आईडी दिख रहा है, ये चैट आईडी कहाँ से मिलेगा मैं बता रहा हूँ। सीजन आईडी, ये वन चैट ट्रिगर, ये हाई है लिखा था ना, उसके ऊपर के ये वाला इसको इसमें उठा करके रख दीजिएगा, इसको उठा करके इसमें रख दीजिएगा। ये हो गया चैट आईडी, क्योंकि उससे ट्रैक करता रहेगा। आप अपने हिसाब से इसमें 5 डाल सकते हैं, आप जितना उसको पीछे रखना चाहते हो आप उस हिसाब से उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एक कैलकुलेटर हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन के लिए ऐड कर दिया, आप नहीं ऐड कर सकते। बस हो गया, ये आपका वेबसाइट का चैट हैंडल करने के लिए बैकएंड ये ऑलरेडी ये मतलब रेडी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भी हो गया, ये भी कर लिए रेडी। एरर था उसके लिए भी है, हैंडल के लिए एक एआई एजेंट डाल दिए, कोड फिल्टर टेक्स्ट को लिमिट करने के लिए भी डाल दिए, और चैट था वो भी डाल दिए। इसमें आप क्या कीजिएगा, अब करेंगे वेबसाइट पे इंटीग्रेशन। वेबसाइट पे क्या करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, ये वर्डप्रेस का था, उसके बाद प्लगइन्स में, और नीचे ऊपर ऐड प्लगइन एंड सर्च HEADER हेडर, देखते हैं हेडर लिखने पर ही आ जाता है तो कहीं, या आ गया, ये लिखिएगा, ये हेडर एंड फुटर्स। और इसको 116, ये 3 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलर दिखा रहा है, ये वाला येलो कलर का है। इसको इंस्टॉल पे क्लिक करके थोड़ा देर वेट कर लेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा ये। हाँ इंस्टॉल हो गया। उसके बाद एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। अब आपके इसमें दिख रहा होगा वो, ये दिख रहा है। उसके बाद ये सेटिंग है, इस सेटिंग पे क्लिक करके ये मैसेज इसमें पहले से ही दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही ऐड करके रखा हुआ था, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको पूरा खाली दिखा है, ठीक है। ये पहला वाला है स्क्रिप्ट इन हेडर, इसको पूरा खाली छोड़ दी, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। और सेकंड में ये स्क्रिप्ट इन बॉडी, इसमें क्या डालना है, आप यहीं चैट पर आ जाइएगा, और ये चैट रहेगा, इसको ओपन करके, और यहाँ जो बोले थे क्लिक हेयर करके, यहाँ एक बार आप क्लिक हेयर कीजिएगा तो आपको ये पेज दिखेगा। उसका थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करिएगा, थोड़ा सा, सबसे पहला ये दिखेगा CDN इम्बेड, ये रहेगा। इसको क्या कीजिएगा, आप कॉपी कर लीजिएगा पूरा होल को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आकर, सॉरी हाँ, यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दीजिएगा। और आप देख रहे हैं बीच में क्या है, ये योर प्रोडक्शन वेबहुक URL, ठीक है। इसको रिप्लेस करना है आपका एक्चुअल प्रोडक्शन URL। कौन सा URL, ये URL, ठीक है। ये वाला URL है, ये वाला URL, इस URL को आप ये भी रहने दीजिएगा, फिर भी काम करेगा, ठीक है। ये इस URL को वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं कॉपी कर लिया हूँ, इसको मैं यहाँ पर जा करके डिलीट और पेस्ट, बस इसको पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रिप्ट इन फुटर, ये आपका चैटिंग का डिजाइन रेडी करेगा कि मतलब कैसा रहेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इस केस में, आप क्या कीजिएगा, मैंने एक प्रॉम्प्ट इसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है, मैं वो दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। मैंने ये एक कोड लिखा हुआ है इसके लिए, यहाँ पे जो चैट बॉट रहेगा आएगा,
उससे उसका कैसा इंटरफेस रहेगा उस हिसाब से मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, मतलब एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और वो चैट जीपीटी से मैंने लिखा है, उस कोड को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और आपको आप ये कोड कैसे लिखेंगे, तो आप क्या क्या कीजिएगा, ये दोनों कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। आप जो नीचे वाला कोड रहेगा ना, उस कोड को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और चैट जीपीटी में आ जाइएगा, ठीक है। चैट जीपीटी में आ जाने के बाद यहाँ पे लिखिएगा इस कोड को कॉपी करके, ठीक है, और एक बार अपने वेबसाइट का ये स्नैपशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अपने वेबसाइट का ये पूरा स्नैपशॉट ले, इससे क्या होगा, वो कलर मैपिंग कर लेगा, ठीक है। वेबसाइट स्नैपशॉट ले करके चैट जीपीटी में आ करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और लिख दीजिएगा यहाँ पर आई वॉन्ट टू ऐड ए चैट बॉट इन माई वेब, सो राइट कोड, राइट डिजाइन कोड फॉर माई वेब। फॉर एग्जाम्पल ए another web chat bot code is, यहाँ एंटर दबा करके वो जो कोड रहेगा आपका जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया था, ये वाला कोड, इसको पूरा कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद इसको सेंड कर दीजिएगा। ये क्या करेगा कि इस कोड के बेस पे और आपका वेबसाइट के बेस पे कलर ग्रेडिंग करके कैसा रहना चाहिए वो एग्जैक्ट आपको लिख देगा, ठीक है। उसको कॉपी करके आप यहाँ पर आ जाइएगा और आप इसमें पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें पेस्ट करने के बाद ये और एक ये दोनों करने के बाद क्लिक ऑन सेव। ये एरर कल दिख रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ऐसे ही दिखता रहता है, ठीक है। ये दोनों सेव कर दीजिएगा और आप फिर आप वेबसाइट पे आइएगा और एक बार रिफ्रेश कीजिएगा। देखिए ये चैटबॉट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, पावर्ड बाय एनाडा। अपने यहाँ पे जाएंगे और ये एक्टिव नहीं हुआ है इसलिए शायद वो शो नहीं कर रहा है। इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ, वेबसाइट पे जा करके फिर से एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ और फिर चैटबॉट ओपन कर रहा हूँ। करेक्ट, ये ओपन है। अब सर्च करेंगे हाय, देख रहे ये परफेक्टली काम कर, सेम वो कलर ग्रेडिंग आपका चैट जीपीटी उस हिसाब से कर देगा, ठीक है। और ये इसमें हैंडल करेगा। अगर मैं इसमें ज़्यादा टेक्स्ट लिखूंगा तो वो यहाँ पर भी एरर हमको दिखा देगा कि योर टेक्स्ट हैज बीन लिमिट। मैं एक बार आपको चेक करके ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं, कॉपी करके मैं लंबा टेक्स्ट था वही मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए क्या बता देगा वो। नहीं हुआ, ये 14 वर्ड के अंदर एक्सीड ही नहीं हुआ। देख रहे हो, वो लंबा टेक्स्ट था, ये धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही लंबा को टेक्स्ट लिख देगा मैं इसको डबल करके देता हूँ। इस बार डबल 14 है, अच्छा 14 है, 13 13 क्लिक ऑन सेव, गो ऑन वेब, कॉपी पेस्ट पेस्ट, डबल पेस्ट मार दिया, ठीक है। अब मैं सेंड करता हूँ। देखिए आगे क्या लिखा है, टेक्स्ट लिमिट्स एक्सिस, प्लीज कीप योर टेक्स्ट 13 कैरेक्टर, ठीक है। ये परफेक्टली इस तरीके से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।